नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। चीन लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उधर मालदीव में मोहम्मद मोइजू की सरकार चीन के बहुत करीब होती जा रही है। चीन छोटे छोटे देशों को कर्ज देता है, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। मालदीव में चीन की दखल को लेकर अमेरिका की कड़ी चेतावनी भी है। सीनियर अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने कहा कि चीन मालदीव को अपनी कॉलोनी भी बना सकता है। बीते कुछ सालों में मालदीव का भारत के प्रति जो रवैया है वो तो जग जाहिर है। आज हम चीन और मालदीव के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि मालदीव ने भारत को मौजूदा समय में किस बात के लिए आभार जताया। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हिंद महासागर में मालदीव एशिया का एक सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल करीब 298 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के मामले में भी ये एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है। इसकी आबादी करीब 5 लाख है। मालदीव के संविधान के मुताबिक मालदीव के नागरिक सिर्फ मुसलमान ही हो सकते हैं। यहाँ का संविधान सुन्नी इस्लाम को राज्य धर्म के तौर पर नामित भी करता है। इसके मुताबिक नागरिकों का कर्तव्य इस्लाम को संरक्षित और सुरक्षित करना है। संविधान भी यही कहता है कि मालदीव के नागरिक गैर मुस्लिम नहीं बन सकते। यहाँ के सरकारी नियम इस्लामी कानून पर आधारित है। मालदीव के नागरिक सिर्फ सुन्नी इस्लाम मानते हैं। ये तो रहे मालदीव के बारे में कुछ फैक्ट्स, और हम बात करते हैं अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू का एक बयान, जिसमें उन्होंने मालदीव में चीन के बढ़ते कदम को लेकर चिंता जताई थी और कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो मालदीव चीन की कॉलोनी बन जाएगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि श्रीलंका में चीन का प्रभाव है, लेकिन अब उसे रोक दिया गया है। लू ने चीनी भागीदारी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में श्रीलंका के प्रयासों की भी सराहना करते हुए कहा कि श्रीलंका में कोई भी चीनी मिलिट्री बेस नहीं है, क्योंकि हमने और हमारे पार्टनर्स ने श्रीलंका की मदद की। डोनाल्ड लू ने कहा कि मालदीव की सत्ता में मोहम्मद मोइजू के आने के बाद से वो चीन के करीब हुए हैं। उन्होंने भारत की जगह चीन यात्रा की थी। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को भी देश से निकाल दिया था। चीन ने उन्हें बुनियादी ढांचा परियोजना में मदद का आश्वासन दिया है। इसे लेकर लू की टिप्पणी सावधान करने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर हमने चीन को सब कुछ करने दिया तो मालदीव के चीनी उपनिवेश बनने का खतरा है। उधर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करने के लिए भारत का आभार जताया है। उन्होंने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन दोनों देशों ने मालदीव का कर्ज चुकाने में बहुत ज्यादा मदद की है। इसके साथ साथ मोइजू ने उम्मीद जताई है कि भारत और मालदीव मजबूत संबंध बनाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द दस्तखत भी करेंगे। मालदीव में अमेरिकी डॉलर की कमी को लेकर मोइजू ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर बात कर रही है। आपको बता दें कि भारत ने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के तहत मालदीव को 400 करोड़ रुपए की सहायता दी है। मालदीव ने इसके लिए आभार जताया और उम्मीद जताई कि भारत कर्ज के भुगतान और आसान बनाने में मदद करेगा। दरअसल पिछले साल नवंबर में मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मोइजू की सरकार आने के बाद से दोनों देशों में तनाव है। इसका नुकसान मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को भी पहुंच रहा है। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या भी बहुत कम हुई है। तो ये खबर आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।